Dear students, today we'll discuss about simple pendulum. ये हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास होता क्या है। सिंपल पेंडुलम consists of a heavy mass, ठीक है, heavy mass and a light string, ठीक है, light string। और जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल मीन के ये इसमें कोई लचक नहीं आनी चाहिए। ये जब इसके ऊपर मैश आएगा, मैश अटैच करेंगे स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे, तो ये लंबी नहीं होगी। ठीक हो गया, इनएक्सटेंसिबल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो पेंडुलम है और ये जो पेंडुलम है, ये हमारे पास जो दो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रिंग है और एक मैश है, ये फिक्स्ड होगा किसी एक रिजिड सपोर्ट के साथ। ओके, जिस तरह के ये मैंने रेड कलर से मार्क किया है यहाँ पे, ये फिक्स होगा। और इसकी जो मेन पोजीशन होगी पेंडुलम की, वो ये होगी कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है। जहाँ पे ये फिक्स होगा वहां पे आपने एक लाइन ड्रा करनी है। वो स्टूडेंट्स इसकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी या हमारे पास मेन पोजीशन होगी। मेन पोजीशन या हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास यूज कहाँ पे होता है। सबसे पहले तो देखें ये ऑस्किलेट करता है, तो ये हमारे पास यूज होता है एज अ हार्मोनिक ऑस्किलेटर। यूज्ड एज अ हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक हो गया। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है हम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आपके घर में घड़ियां हैं, आपने देखी होंगी, उनके एंड पे पेंडुलम लगा होता है। ये बेसिकली जो घड़ियों के पीछे एक गियर्स लगे होते हैं, जो गियर्स को रिवॉल्व करवाता है, वो क्या कौन करवाता है, वो पेंडुलम करवाता है। तो ये यूज कहाँ पे होता है, यूज इन क्लॉक्स। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स अब हम जो इसकी डायग्राम है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये एसएचएम है या नहीं। तो इस फिगर को मैं क्या थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ आपके सामने। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके साथ यहाँ पे डाउन पे एक मैश अटैच है, कैपिटल है। स्टूडेंट अभी बिल्कुल ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। हाँ ये एक केस है। ठीक हो गया। हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारे पास, और ये हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। तो जो स्टूडेंट इस मैस है, इसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। ओके, विच इज इक्वल टू mg। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब सेकंड केस में देखता हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मैस है इसको डिस्प्लेस करते हैं किसी एंगल। ठीक हो गया। ये हमारे पास फिक्स कोड है और ये हमारे पास मेन पोजीशन है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अच्छा अब हमने स्टूडेंट क्या है, इस पे फोर्स अप्लाई की और इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, जो कि मैं एग्जैजरेटेड फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स अब देखें जो हमारे पास स्ट्रिंग है, अच्छा ये जो वेट था इसकी रिएक्शन में हमारे पास स्ट्रिंग में क्या आ रही थी, टेंशन आ रही थी। ठीक है। और इसी तरह अगर ये केस है, अब ये सेकंड केस है जिसपे हमने किया किसी एंगल पे डिस्प्लेस किया।
अब स्टूडेंट जो हमारे पास मैस है इसका वेट कहाँ पे होगा, इसका वेट हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा mg। स्टूडेंट्स देखें जो हमारे पास ये एंगल बना रहे हैं वाई एक्सिस के साथ, ये क्या एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, इसका इसका एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जो हमारे पास टेंशन है स्ट्रिंग में, इसको काउंटर करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कोई फोर्स आनी चाहिए। ठीक हो गया, अब देखें हमारे पास ऐसे ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और अगर आप यहाँ पे कोई चीज अटैच कर रहे हैं और उसका वेट डाउनवर्ड है, तो वेट का वाई एक्सिस से एंगल जो है स्टूडेंट्स क्या बन रहा है हमारे पास, अगेन थीटा बन रहा है। तो वेट अब रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट्स में, एक उस जहां से एंगल बन रहा है उसके अलोंग, एक उसके परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, अब इसी तरह केस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वापस अपने पेंडुलम के केस में। ये एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा। और देखें जो टेंशन थी इसको अपोज करने के लिए एक हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अ, जो टेंशन को काउंटर करने के लिए फोर्स आएगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक हो गया, और अभी मैं इसको नाम नहीं देता। ठीक है, और एक हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारा मैथ अब यहाँ से वापस आने की कोशिश करेगा, मीन हमारे पास क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स वो आएगी। ठीक हो गया, इन दोनों को भी मैंने नाम नहीं दिए, ये एंगल डिसाइड करके हम इनको नाम देंगे। स्टूडेंट्स देखें वाई एक्सिस और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो ये भी वही हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये स्ट्रिंग की लाइन है, तो इधर भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये जो सिंपल वर्टिकल था ये हमारे पास mg था, तो ये वाली जो फोर्स आई है जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है, मीन जो टेंशन को अपोज कर रही है, टेंशन को काउंटर कर रही है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, mg cos ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि एंगल हमारे साथ किसके साथ था, स्ट्रिंग के साथ, जो ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है ये हमारे पास mg साइन ऑफ थीटा आ रहा है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो मेरे पास एक्सिस है उनकी मैं नोटेशन आपको बता दूँ, जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है ये मेरे पास वाई एक्सिस है और जो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ और वाई एक्सिस मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्या करते हैं, जो हमारे पास फोर्सेस हैं और एक्सिस भी हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, समेशन एफ इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ ऑफ एक्स भी हम 0 करेंगे और समेशन एफ ऑफ वाई भी 0 करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये मोशन एस एच एम है या नहीं। थैंक यू वेरी मच, हाफिज।